बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, सबसे मीठी ईद की आज सेकंड डे की ट्रांसमिशन है और आज भी हम कल की तरह आपकी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और मैं हूं सीमा हाशमी। और आप परेशान हो रहोगे कि आज ये फिर दोनों आ गई हैं और आज फिर जो है वो हंसी के फुवारे सेट पर फूटेंगे और हम आपकी बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट से मुलाकात कराएंगे, कुछ अनयूजुअल कॉन्वर्सेशंस कराएंगे। मतलब अनयूजुअल से मुराद कि वो लोग अपनी अपनी फील्ड में जहाँ जहाँ जो कर रहे होते हैं वो तो आप सब देख ही रहे होते हैं, लेकिन ईद कैसे गुजारी, कैसे गुजारते हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इस पहले सेगमेंट में जो हमारे गेस्ट हमारे साथ अना मौजूद हैं, उनको आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट सीट्स पर बड़ी हार्डकोर सीरियस कॉन्वर्सेशंस करते हुए सुनते हैं। बिल्कुल। और बड़ा मुश्किल होता है कि उनको इमेजिन करना कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में किस तरह से वो अपनी लाइफ गुजारे, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे किसी को बैठे हुए देखते हैं कोई शो करते हुए तो बड़ा सीरियस सा शो, और अगर आप न्यूज़ किसी को पढ़ते हुए देख रहे हैं वो तो वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस काम लगता है। लेकिन इसके बाद वाली पर्सनालिटी इन लोगों की कैसी है, ये लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, ये कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। ईद ये लोग अपनी स्पेशल कैसे बनाते हैं। वैसे जो लोग हमारे सेट पे आ गए सिमल, उनकी ईद तो खुद ब खुद स्पेशल हो गई। ये अच्छा कॉन्फिडेंस है, ये वाला होना चाहिए। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं जिनका तारुफ कराना चाहूँगी, बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज तो वो है नहीं। शुरू से अगर शुरू करें तो मुझे लगता है काफ़ी सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। क्रिकेट से वाबस्ता भी रहे, एनालिस्ट भी हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान भी हैं, टीचर भी हैं, समझाते भी हैं और फिर बड़े लाइट नोट पर चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशंस रहती हैं उनसे। ऑन स्क्रीन भी आज उनको हम तारीफ कराएंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। मैंने इतनी सारी तारीफें की है ना, अब मुझे लगता है मुझे अच्छी ईद ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और इसी के साथ जैसे ना आप बात कर रही थी, तो कुछ लोग जब खबरें पढ़ रहे होते हैं और प्रॉम्प्टर से या कोई ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, कोई ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे होते हैं और सीरियस कॉन्वर्सेशंस जिसे कहते हैं ना, जैसे मैं कह रही थी कि सियासत की बात हो रही है या कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी क्राइम सीन हो गया जिसको वो कवर कर रहे हैं, तो उनको अक्सर देखकर मेरी अम्मी ने शुरू में ये कमेंट दिया था, शायद मैंने उनको बताया भी नहीं था, कि ये लड़की कभी हंसती भी है, ये मतलब इतने सीरियस एक्सप्रेशन है। तो मैंने कहा ये असल में बड़ी लाइवली है। और अभी रिसेंटली उनकी शादी भी हुई है। ये बातें बहुत ज्यादा आपके लिए कि कभी हंसती भी हुई है। और अभी उनकी शादी हुई है जी, शादी के बाद ही उनकी पहली ईद है। तो पहली ईद शादी के बाद उनकी कैसे गुजर रही है ये उनसे जानेंगे। हमारे साथ मानूर अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मानूर अरशद है, वैसे मैंने तो लिबर्टी यूज किया, मानूर अली हो गया। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच जी। कैसा लग रहा है मानू? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। शादी को वैसे मैं बहुत इजी लेती थी, लेकिन अब आइडिया हुआ है कि शादी बहुत प्यारी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब हमारी दूसरी बहुत ही प्यारी एंकर, आप जिनको देखते रहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में, एनी हाशमी हमारे साथ मौजूद है। एनी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और ईद मुबारक। थैंक यू, आप बहुत अच्छी प्यारी लगी है दोनों। और आपका वो जो दबंग स्टाइल होता है ना अपने शो में, कि बस अब इनसे जरा वो इवन लोग भी, ऑडियंस भी अब ये कहते हैं कि ये बाजी आ गई है। हाँ। अब इन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, अब चूंकि सीमल में, अब चूंकि आउटडोर शो करती है, तो अब मैं जब भी सीमल से मिलती है ना, मैं कहते हैं सीमल तुम थोड़ी काली हो गई, तुम भी बहुत काली हो गई हो। लड़कियों वाले मसाइल शुरू हो गए। तो पीजे मीर साहब की तरफ हम आते हैं और उनसे कुछ जानते हैं। अब इनकी गुफ्तगू तो ऐसी ही रहनी है। सर आप बताइए, कैसा रमजान गुजरा, क्या क्या मसरूफियात रही, ईद का दिन किस तरह से स्पेशल है? आई थिंक ये रमज़ान मैं कहता हूँ टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजरा है, बिकॉज जो सियासी सरगर्मियाँ होती रहीं मोस्टली, और इस रमज़ान में पता ही नहीं चला कि रमज़ान गुजर गया। यानी आप बहुत मुझे भी फीलिंग आ रही थी कि इतना कुछ हो रहा था कि आपको वो फील ही नहीं आप फील कर सकते। बिल्कुल, बिकॉज इतनी तेज़ी से वो मूवमेंट्स हुई हैं हर जगह पे कि आप एक्चुअली रमज़ान के अंदर आप गए ही नहीं है बिल्कुल। और वो सोशल मीडिया पे मीम्स चल रही थी, फर्स्ट अशरे में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, हम पाकिस्तानी इसी में। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू सर, आप लोगों को हमने सुबह के टाइम भी ट्रांसमिशन में देखा, इवनिंग में भी देखा, फिर अपने शोज करते हुए भी देखा। आई मस्ट से कि आप लोगों की हिम्मत है, हम लोग आप लोगों से सीखते हैं, एनर्जी मिलती है, इतना काम माशाल्लाह से हम भी सीखे हैं, बिकॉज जब रात को घर जाते हैं तो वो उसी तरह बोलते रहते हैं सोते वक्त। फिर इसका मतलब घर वाले ये कंप्लेन करते हैं और बच्चों की बात हो, इट्स इंटायरली डिफरेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। शॉपिंग की, खूब शॉपिंग की। मैंने इस दफ़ा ईद पे सोचा था कि यार मैंने इस दफ़ा ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करूँगी, पैसे बचाऊँगी,
लेकिन चीजें बच्चों की इतनी कभी प्यारी नहीं प्यारी और होती इस हैं दफा कि हाथ नहीं रुकता भाई। और इस दफा इतने लोगों को ये कंप्लेन रही है कि ब्रांड्स ने अपनी कीमतें इस कदर बढ़ा दी थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जोड़े में मतलब इज इट वर्थ बल्कि मैं बड़ी खुशी की बात बताना बहुत चाहूंगी कि मैं शॉपिंग करने गई तो सीमल ने मुझे कहा एनी मेरी ना उस ब्रांड का जाके ना सूट ले लेना। अच्छा जी, अब मैंने सीमल को कहा, मैंने सीमल को वीडियो कॉल की, मैं कहा तुम्हें ये सूट पसंद आया? कहती हाँ। मैंने कहा इसमें क्या है 6200 वाला? मैं कहा मैं तो तुम्हें नहीं लेने दूंगी ये वाला सूट। और मैं लिटरली इसको ये वाकई नहीं लेकर आया, उसने कहा खबरदार तुमने भी नहीं लेना इस सादी शलवार कमीज का। सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना वो छोटे छोटे बच्चों की शलवार कमीजें हैं छोटी सी, और वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आपको समझ नहीं आता कि वो इतनी मानूर अभी expensive इसके क्यों लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम तीनों का मसला ये चल रहा है। मीर साहब आप हंस रहे थे, मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी आपकी जेब पे तो मैं यही पूछने वाली होगा इस दफा। आप जब हमारी ये सूटों की कॉन्वर्सेशन और महंगी और सस्ती, तो आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। नहीं, मैं लकी हूँ, मेरी फैमिली लंदन में, चले। सो आई एम अलोन। डोंट सेंड देम गिफ्ट्स और आते नहीं वो उधर से वो होता है, वो सारा साल ही गिफ्ट है। अच्छा, वो सारा सारा साल ही गिफ्ट है। मैं पर आप मिस नहीं करते फैमिली? क्योंकि ईद के तो स्पेशल इवेंट्स ऐसे होते हैं, बंदा कहता है कि जी फैमिली के यानी साथ आजकल पता है यू कैन गेट ऑन फेस टाइम, वो व्हाट्सएप पे easy हो गया हुआ बहुत बड़ा ज़्यादा। इजी हो गया है, सो यू नॉट फार ऑफ। और यूजुअली आजकल आप कहीं भी चले जाओ, वो आप कहते हैं हेलो हाय क्या हो रहा है, वो फोन पे लगे हुए हैं, यू नो। ये तो आप मानते होंगे अपने मुल्क जैसी ईद कहीं पे नहीं होती है। विदाउट अ डाउट, विदाउट। लेकिन बाहर जो मैंने ईदें गुजारी हैं उसका मज़ा और ही है, सही। उसका बिल्कुल मज़ा और है। और जिस तरह ये लोग इंग्लैंड में या अमेरिका में क्रिसमस करते हैं, हमारी भी ऐसी होती है वहाँ ईद। वहाँ पे सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में Yes, सब गेट टुगेदर्स होती हैं और बड़ा आपकी plan पूरी होता है। कम्युनिटी आ जाती है वहाँ। यहाँ इतना नहीं है, यहाँ आप जाते हैं घरों में लोगों के घरों, individual हाँ level पर इंडिविजुअल लेवल पे। यहाँ अल्लाह अल्लाह करके सर हमारी कोविड से जान छूटी और हमने थोड़ा सुख का सांस लिया कि इस दफा वाली ईद हमने शॉपिंग अच्छे तरीके से कर ली है, अच्छे तरीके से यहाँ पे ईद मना रही है। अदरवाइज बहुत मुश्किल टाइम था। मुश्किल के अलावा पता है, ये सही बात कह रही हैं, महंगाई इतनी हो गई है ना, आप अब यू कांट गो आउट। आज मैं वो देख रहा था कि वो बच्चे क्रिकेट के इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, ऐसे ही है, इतना महंगा हो बल्कि गया। वो मैंने प्रोग्राम भी किया था मीर साहब के हाँ, साथ, आपको yeah, याद है कि yes, मैंने yes. को बताया कि बेचारे बच्चे टूटे हुए जूते पहन के खेल रहे हैं, Yeah. वो लंडे जाते हैं वहां से बेचारे जूते लेकर आते हैं, उनको प्रॉपर। और अब तो लंडा भी आउट ऑफ रीच हो गया। आपने बहुत देखा ज़्यादा इस दफा सर्दियों में, मतलब हमने बड़ी रिपोर्ट्स भी चलाई कि आउट ऑफ रीच हो रहा था। मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे थे तो पैसे कोई नहीं होते थे। मैं कुछ और क्रिकेटर्स, इमरान, हम जाके रेडियो से कपड़े लेते थे क्रिकेट के। अच्छा। रेडियो से लेते थे, या कोई आपको अगर जूता मिल गया क्रिकेट का अच्छा, वो ले लिया। एंड यू नो, ये जो आपके पास जिसको हम लंडा शंडा कहते हैं, ये एक्चुअली कपड़े वो होते हैं जो कि आपको गिफ्ट में आए होते हैं, और ये नए कपड़े होते हैं। अच्छा। और पुराने तो होते थे कि आप चैरिटी में दे देते थे। अब लॉ ये आ गया है कि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल नया होगा, पुराना कपड़ा आप नहीं दे सकते। और वो आपको यहाँ जो आपको 100 पाउंड का होगा, यहाँ को 5 पाउंड का मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह ये हो गया आजकल। ये हो गया। और इसमें कोई आड़ भी नहीं होनी कोई चाहिए। जो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। हम तो बड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए ना यूनिवर्सिटी के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की बस पे बैठते थे, ओल्ड कैंपस उतर के ऐसे ही सैर करने लंडे निकल जाते थे कि देखते हैं वहाँ पर अब होता मुझे क्या तो भी है। चलते चलते कोई चीज़ पसंद आ जाए, अगर प्रोग्राम करते तो आई बाय, और मुझे कोई शर्म नहीं आती, पता जी हाँ जी ले लेते, क्या हुआ, पैसे देके ले रहे हैं, क्या हुआ, उस पर क्या प्रॉब्लम है। अनटिल और अनलेस चीज अच्छी है ना, वो कहीं की भी हो, बिल्कुल सही। ब्रांड है या कोई भी है, मतलब वो मैटर नहीं करता। तो मेरे साहब आपने तो बात ही मुका दी ना कि फैमिली लंदन में है और मुझे गिफ्ट्स नहीं भेजने पड़े, मेरा खर्चा बच गया। मानूर तो से ये पूछ अच्छी लेते हैं, अली भाई ने शॉपिंग कराई है ईद की कि कहा बस शादी के नए जोड़े पड़े हैं? अच्छा, मज़े की बात ये कि अभी मैं जो आपको बता रही थी कि बच्चों के कपड़े इतने महंगे, मेरी 2 छोटी छोटी हमारी फैमिली में बच्चियां हैं, बहुत प्यारी, शाल और तुराब, और इब्राहिम और इस्माइल, आप लोगों को भी पता ही होगा उनका। तो हम उनके लिए ईदी ले रहे थे, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि छोटे छोटे बच्चों के कुर्ते, शलवार कमीज़ें, फ्रॉक, अभी तो आगे आगे आपको पता लगेगा। तो पंजाबी में कहते हैं ना किस पा बिकती है, पता लग जाएगा आपको। तो वो उसकी वजह से आइडिया हो रहा है कि महंगाई बहुत है। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो आपको पता चलेगा आगे महंगाई कितनी है। एनी ने महंगाई में बहुत शुरूज की है। मैं वापस आकर उस पर बात करूंगी। सीमल फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
से आपको खुशामदीद कहेंगे। और बड़ी ईद तो खैर खाने पीने की होती है, लेकिन छोटी ईद पे भी दावतों का सिलसिला रुक नहीं रहा होता, और ख़ास तौर पर जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनसे बड़ा एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो घर पे कैसी हैं या कैसी नहीं है। तो मैं और अन्ना बिल्कुल ये नहीं बताने वाले, क्योंकि हम होस्ट हैं तो हम लिबर्टी लेंगे इस हॉट सीट की कि हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन एनी आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, खाना पका लेती हैं घर पे, अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत सारे लोगों को पता भी है कि जो मैं इतना अच्छा खाना पका लेती हूँ कि मुझे अक्सर लोग अब ऑर्डर भी करते हैं कि अगर आप हमें कढ़ाई बना के भिजवा दें, तो आई नॉर्मली कुक 3-3, 4-4, 5-5 किलो खाना भी बना के वो लोगों को डिस्पैच कर देती हूँ। तो मैं नॉर्मली खाना में बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, और अब मुझे बड़ी प्रैक्टिस हो गई खाना बनाने की। वो मेरी सास कहती है तुम्हारे हाथ में ना बड़ा कराची वाला टेस्ट है, तो वो मुझे लगता है मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। अपने हाथ का खाना मुझे कभी पसंद नहीं आता, लेकिन जो खा के जाता है वो फरमाइश दोबारा जरूर है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है, बस पैसे खुश है। वो खुश है, लेकिन जो खा के जाता है वो दोबारा फिर फरमाइश जरूर करता है जो आपके हाथ का खाने का मूड है। हाँ, उसके लिए हम लकी हैं कि आता ही नहीं है। खाना बनाया, बानू खाना बना लिया पहला? खाना मैंने बनाया बहुत, अब तो 1 महीना हो गया तकरीबन, तो 2-4 चीज़ें वैसे मैंने बनाई हैं। एक चीज़ जो मेरे से ख़राब हुई थी वो मैं ऑन एयर बता सकती हूँ, रेड बीन्स, वो अली को बहुत पसंद है, मतलब वो उनके फेवरेट है। वो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, और वो मैंने अपनी जो अम्मी है अली की मदर, उनसे पूछा कि कैसे बनाऊं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे समझा दिया सारा कि ऐसे ऐसे। तो वो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो सही नहीं बने। क्या प्रॉब्लम? लेकिन आई एम श्योर आपके मियां ने नहीं कहा होगा ये अच्छे नहीं बने। वो बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं कहते, तो ये मुझे वैसे माशाल्लाह यू आर लकी। अच्छा जी, पीजे मीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, खाने पीने के शौकीन हैं? खाना बना भी लेते हैं? मैं बना भी लेता हूँ। जबरदस्त। आप चूंकि आपने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है, तो मुझे याद है कि आप ये बताते हैं बड़े फख्र से कि मुझे बनाना आता है। मैं बड़े सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? एक होता है रोज़मेरी पोटैटोज़, ये मैं ओवन में इसको करके, मैं एक्चुअली अगर चाहूँ आई कैन मेक अ लॉट लग रहा। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑडियंस को पता लग जाती है। अभी पिछले हफ्ते ही आपके साथ ये ऑन एयर इंसिडेंट हुआ है कि इफ्तिखार साहब के साथ आप बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसे हाथ किया, इफ्तिखार साहब ने खींच लिया आपको, और वो टिकटॉक पर बड़ा वायरल हुआ सर कि आप स्लिप हो गए। सॉरी मैं हंस रही हूं, लेकिन आप यू वर एंजॉयिंग इट योरसेल्फ। एक चीज़ है, आइंदा से मैंने इसे हाथ नहीं मिलाना। वैसे ऑन एयर ऐसे ब्लंडर हो जाते हैं? ये हो जाते हैं बड़े बड़े ब्लंडर। एक शुरू का आपको बताता हूँ, एक हमारे से मुश्ताक मशरकी, ये बड़े पुराने जर्नलिस्ट, तो वो खबरें पढ़ रहे थे, उस वक्त टेलीप्रॉम्प्टर कोई था नहीं, तो यूँ पढ़ के तो पढ़ते पढ़ते तो वो क्या हुआ कि उनकी ऐनक एक शीशा गिर गया। अच्छा, अब उसको नज़र ना आए उसको नज़र ना आए। अच्छा, वो पढ़ता उसकी दूसरी ऐनक में वो दूसरा शीशा गिर गया। अब वो लाइव जा रहा है, अब मुसीबत है कि करें क्या। और फिर उसने कहा जी एक ब्रेकिंग आ रही है, तो मैं आपको ब्रेकिंग के बाद अभी कुछ बताता हूँ। वो ब्रेक में हम चले गए उसके चले गए। जैसे अभी हुआ मेरे साथ, मैं कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें आपसे भी पूछते हैं कि आपकी लाइव ब्लंडर्स कौन सा है, तब तक आप सोच लें। अभी एक और हुआ है ना, ये मेरी सहेली के साथ ही आपसे बात करी थी, एकदम इनका एयरिंग और मेरी प्रोड्यूसर आयशा ने इतना स्मार्टली मूव किया कि फौरन कैमरा मेरे पे शिफ्ट कर दिया ताकि आयशा जो है वो अपना एयरिंग पहने। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको बता देना चाहिए, ये सारी बातें खोल देनी चाहिए। लेकिन हमें अभी चलना एक ब्रेक की तरफ, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन जारी है, और हम आपको मिलवा रहे हैं आप ही के जाने पहचाने चेहरों से, जिनको आप हमेशा स्क्रीन पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के पीछे वाली जिंदगी किस तरह से गुजारते हैं, ये आपके साथ शेयर करें। सर माशाल्लाह आप इतने सीनियर हैं, हम लोगों से तो हर रोज़ ही गलती होती है। आप यकीन माने, मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई होती ना, तो मैं वर्ड्स ही उल्टे सीधे बोल रही होती हूँ। प्रोड्यूसर ने मुझे ब्रेक का कहा होता है या किसी और लिंक का कहा होता है, मैं कुछ और बोल देती हूँ, बाद में सॉरी बोल रही होती हूँ। कभी ऐसा हुआ है? ये बड़े होते हैं, इतने होते हैं, ज़्यादा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई दफ़ा आप मेस्मराइज भी हो जाते हैं। आपके सामने कोई पर्सनैलिटी हो, तो मैं हमेशा अपने वो जो सब्जेक्ट है उसको देखता हूँ। तो एक दफ़ा इंटरव्यू में कर रहा था इनका, बेनज़ीर का, तो मैं अंदर आई टू आई देख रहा हूँ एंड ऑल दैट। वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी कि अब मैं कहूँ कि मैं उधर देखूँ या इधर देखूँ या इधर देखूँ, एंड देन यू फॉरगेट दैट लिटिल लाइन। लेकिन इसका मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ आज।
अच्छा सीक्रेट कहाँ से निकली? इमरान की शादी हो रही थी, इमरान खान कौन से वाली? पहली तो उधर थी रिचमंड में। ये बड़ा मासूमाना सवाल था, कौन से वाली? कौन सी वाली? तो रिचमंड में शादी हो रही, तो इसने सबको मना किया, जो हमारे 6 पाकिस्तानी थे, 6 तो जो थे शादी पे, तो यार कैमरे मत लेके आना क्योंकि उसका फादर इन लॉ है, वो ही डजंट बिलीव इन इट। चलो मैंने कहा नहीं तो ना सी, मैं चला गया आगे। तो आगे 3 बंदे खड़े थे, एक था जेरल्ड फोर्ड, प्रेसिडेंट था यूएस का, एक हेनरी किसिंजर और एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब मैं घुस गया बीच में, अननोन नोबडी। तो खैर वो जब इधर हुए थोड़े से, तो मैंने कहा डेविड फ्रॉस्ट, मैं कहा डेविड, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स आई हैव सीन इन माय लाइफ, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग ऑन टॉप ऑफ योर सब्जेक्ट? तो कहता माय बॉय, गेट अ वेरी गुड पेन and just twirl and keep on twirling and keep on doing it, you will take him off guard. और उस दिन के बाद से फिर ऐसे नाज़रीन चलती रहती हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। सर आपसे हमने एक मैसेज चाहिए लाहौरियों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचो, किसी पार्टी का मत सोचो, पाकिस्तान पहले रखो। पार्टीज आएंगी जाएंगी, इख्तलाफात होंगे, बट और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पर्टिकुलरली ईद के मौक़ों पे और रमज़ान के, और इस बल्कि मैं कहूँगा पूरे साल, ये नहीं है कि हमें वो 30 दिन रहना है, ये पूरे साल यही करोगे, ऑनेस्टली हमारी सोसाइटी इस वक्त जो उधड़ रही है ये सिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। मानूर, मेरी तरफ से यही मैसेज है कि किसी का दिल ना दुखाएं, खुश रहें, खुश रखें और ईद गुजारें अच्छे तरीके से। क्यों लग रहा है मानूर मुझे भी कह रही है, थोड़ी देर पहले ना से पहले हमारी अच्छी अली सुन लो, अली वो तो माशाल्लाह बहुत खुश रहते हैं और खुश रखते हैं सबको। एनी मैं यही कहूँगी, मुबारक सबको, लाहौरियों खाते रहे पीते रहे, पेट के बजाय दिमाग से सोचना थोड़ा शुरू करें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सही बात है, वैसे पूरे पाकिस्तान के लिए, हम सबके लिए होता है कि मतलब थोड़ा सा सोच लें चीज़ों को। जैसे मीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त करंट सिचुएशन पे ये मैसेज दिया कि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एज पर पहुँच रहे हैं, एज सोसाइटी टूटने के, हमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना होगा, चीज़ों को अपने हाथ में लेकर कुछ सवरने की तरफ जाना होगा। और आई थिंक ये सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह ही आप खुद भी खुश रह सकती हैं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुश रख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से ईद मुबारक। शीर खुरमा आपके लिए आप खाएं और मीर साहब आप ईदी देकर जाइएगा। हम ब्रेक पर चलते हैं, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। आपने कहीं नहीं रहना, नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे।